हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करने वाले हैं कि हमेशा हम खुश कैसे रह सकते हैं, हम आनंदमय कैसे रह सकते हैं, ब्लिसफुल कैसे रह सकते हैं। बेसिकली ना, खुश बहुत छोटा शब्द है। खुश से परे जाए ना तो वो ब्लिसफुल वाली स्टेट होती है। बट हम चलो इसी पे बात करते हैं कि नाखुश होने की क्या वजह होती है। जब हमें नाखुश होने की वजह पता चल जाएगी तो हम जाहिर सी बात है खुश रहने लग जाएंगे। तो कुछ वजह है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, एंड उसको डील कैसे करना है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगी। वो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं भी इसी चीज़ में फॉलो करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, एक वजह जो है वो ये होती है कि हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं। हमारी उम्मीद होती है कि जैसे अगर आप एक वाइफ हैं तो आपको अपने हस्बैंड से उम्मीद होगी कि वो मुझे समय नहीं देते। अब यहाँ पर इस चीज़ को कैसे डील करना है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। ऐसे बहुत से चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप एक गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड से ये वाली एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि यार वो मुझे टाइम नहीं देता, है ना। इस तरह की एक्सपेक्टेशन हम नॉर्मली सबसे रख के चलते हैं कि ओके, ये वाला रिश्ता है, इसमें मुझे एक्सपेक्टेशन है ये वाली, ये कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन हमें सबसे होती है। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस पे हमें खुद को कन्वर्ट करना है। एक्सपेक्टेशन से लेके हमें एक्सेप्टेंस पे आना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें खुश रहना है और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि लोग आपके अनुसार नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को ऐसा बोला कि आप मुझे समय दें तो वो आपको समय देने लग जाए। वो जो कर रहे हैं उनके पास अपनी एक वजह है उस चीज़ को करने की। ठीक है, आपने मान लीजिए अपने फादर से कहा कि आप प्लीज़ डेली एक्सरसाइज किया करें, या फिर आपने अपने बच्चे को कहा। ठीक है, ये कई बार ये ऑपोजिट भी हो जाता है, कई बार ये डायरेक्ट भी जाता है कि फादर ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा तुम एक्सरसाइज किया करो, बच्चा नहीं करता। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारी बात माने। आपके हिसाब से आपने जो पॉइंट रखा बहुत सही है, बिल्कुल सही बात है, मगर हमें जब ये बात, अपनी बात किसी को कन्वे करनी है तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो उस बात को मानेंगे ही मानेंगे। हमें अपनी मन की स्थिति को उससे हिलाना नहीं है कि अगर इन्होंने नहीं माना तो बस मैं दुखी हो जाऊँगा। तो बस ये वाली जो चीज़ है इससे हमें पीछे हटना है और क्या करना है, एक्सपेक्टेशन को कन्वर्ट करना है एक्सेप्टेंस में कि ओके, जो जैसा है हम उसे वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर के लेवल पे हम उनसे कुछ कहेंगे नहीं। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम उनसे कहेंगे कि देखो देखो, तुम ये चीज़ ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे ये सही नहीं लगता। आप उसको बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, मगर अपनी मन की स्थिति को बिना हिलाए, मन को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम क्या करते हैं, अपने आप को बहुत डिस्टर्ब कर लेते हैं। इसने ऐसा किया और दिन भर वो इनर डायलॉग हमारा चलता रहता है, चलता रहता है, और हम खुद को कितना परेशान कर लेते हैं इससे, बहुत ज़्यादा। राइट, तो ये गलती हम सब करते हैं। ये ना, जो गलतियाँ हैं ना, अगर इन चीज़ों को हम संभाल लें तो जीवन बहुत खूबसूरत बन जाता है। सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो ये है कि हम मैक्सिमम टाइम्स खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी के पास तो 3 गाड़ी है, हमारे पास तो सिर्फ एक ही है। अरे ये भी तो देखो, किसी के पास तो है ही नहीं, है ना। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना है, चाहे कोई ऊपर वाले से चाहे नीचे वाले से, हमें कंपैरिजन नहीं करना है। ईश्वर ने हर किसी को यूनिक बनाया है। ईश्वर की बनाई हुई रचना हमेशा बहुत खूबसूरत होती है। तो ज़रा भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करें, खुद से जैसे हैं वैसे प्यार करें, जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहें। अगर हम संतुष्टता नहीं दिखाएंगे और हम सोचेंगे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो फिर ये चाहते चाहते रखना बुरी बात नहीं है, मगर फिर वही चीज़ आ जाती है कि हम चाहते रखते हैं और जब वो पूरी नहीं होती है तो हम मन दुखी हो जाता है। तो चाहत रखें, मगर इतना भी मन को स्टेबल रखें कि अगर वो चाहत पूरी ना हो, जो डिज़ायर आपने रखा है ईश्वर के सामने वो पूरा ना भी हो, तो भी मन की स्थिति हिले नहीं। अगर आपकी मन की स्थिति स्टेबल रहती है सारी सिचुएशंस में, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स में भी ये चीज़ होती है कि कोई लड़की है तो वो ये सोचेगी कि यार ये लड़की कितना अच्छा डांस करती है, मेरे से तो इतना नहीं होता। हर बार हर चीज़ में, हर छोटी चीज़ में हमें कंपैरिजन करने लग जाते हैं, है ना। अब
यहाँ जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो जो थॉट आपने क्रिएट किया उसी समय अपने मन को बोलना है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते, ये भी ईश्वर की संतान, मैं भी ईश्वर की संतान, ये भी सुंदर, मैं भी सुंदर। इस तरह से अपने आप को समझाना है। जब जब आप मन को समझाएंगे तो धीरे धीरे वो ट्रेन हो जाएगा। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चे को बार बार समझाना पड़ता है एक चीज़, फिर वो समझ जाता है धीरे धीरे करके। ज़्यादा इंटेलिजेंट मन होगा तो एक बार में समझ जाएगा, है ना। और एक चीज़ जो आपको अभी से शुरू कर देनी है वो ये है कि आपके पास जो भी है जीवन में, अगर आपके पास, देखो सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे पास है ना, वो है हमारी सांसें। अभी सांसें ले रहे हैं ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। हर दिन हर मिनट कोई ना कोई आत्मा शरीर छोड़ रही है, आप उनमें से नहीं हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें, है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। आसपास के लोग वो भी स्वस्थ हैं, ये भी बहुत बड़ी धन्यवाद की बात है। तो ईश्वर को उन चीज़ों का धन्यवाद करें जो आपके पास है। जब जब आप ईश्वर को कृतज्ञता महसूस करवाएंगे, उनको जताएंगे कि हाँ आपकी कृपा से मेरे पास ये सब है, तब वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और जिन चीज़ों की कमी है ना जीवन में, वो भी पूरी होती जाएगी, वो भी आपके पास आती जाएंगी। मगर हमें कमी पे फोकस नहीं करना है, हमें भरपूरता पे फोकस करना है। जो है उस पे फोकस करना है। अभी हम क्या गलती कर रहे थे, जो नहीं है उस पे फोकस कर रहे थे। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको डेली अपनी मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि शुरुआत के 2 पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि मन की शक्ति हमारी घटी हुई होती है तो अक्सर हम ये चीज़ें करते हैं। तो मन की शक्ति अगर बढ़ी हुई होगी तो हम सही रहेंगे। ये एक्सेप्टेंस वाली चीज़ अपने आप आ जाएगी, है ना, धीरे धीरे आ जाएगी अपने आप। तो हमें उसके लिए मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है, डायरेक्टली गॉड से कनेक्शन रखना है। गॉड से कनेक्ट कैसे होना है, उसके लिए आपको एक मेडिटेशन करनी है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट देना है डेली, ठीक है। उसको राजयोगा मेडिटेशन बोलते हैं। आप उस मेडिटेशन को डेली कर सकते हैं। उससे आपको डायरेक्टली गॉड से एक 1-to-1 कनेक्शन होगा। और आप थोड़े समय बाद ही आपको खुद फील होगा कि वाओ, क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में। पहले से मैं बहुत खुश हूँ, पहले गुस्सा ज़्यादा आता था, अब काफ़ी शांत हूँ मैं। छोटी छोटी बातों पर पहले इरिटेट हो जाते थे, अब नहीं है ऐसा, सब बढ़िया चल रहा है। तो जीवन में अगर बाहर की परिस्थितियों में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी चल रहा हो, तो मन की स्थिति अगर अच्छी होती है, मन की स्थिति स्टेबल होती है, तो हम हर उस परिस्थिति से डट के मुकाबला भी कर पाते हैं और उससे परे भी निकल जाते हैं। तो ये खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि नॉर्मल जो रूटीन है आपका, उसमें आपकी कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, योगा, है ना, स्विमिंग पे आप जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, डांस पसंद है तो। और जैसे अगर कोई आउटडोर गेम खेलना पसंद है, बैडमिंटन, टेनिस, बेसिकली ऐसी कोई फिज़िकल एक्टिविटी जिससे आपका पसीना निकले, उससे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ अगर आप जब आपको स्ट्रेस फील हो या बहुत एंगर फील हो रहा है, तब आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे आपको बहुत ही इंस्टेंटली रिलीफ फील होगा कि ओके, बहुत शांत हो गए हम, ये है ना। तो सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।